हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपका आपके और हमारे प्यार से यूट्यूब चैनल जिसका नाम इंदु शिक्षालय है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ वीडियोस में हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स और साइंस के सिलेबस कंटेंट के बारे में चर्चा की थी। जी हाँ, आपको याद होगा कि हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स और साइंस के सिलेबस की चर्चा की थी कि उनके चैप्टर्स या उनके सिलेबस में स्पेशली कौन कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं, मिडिल टर्म में कौन से चैप्टर होंगे, फाइनल टर्म में कौन से चैप्टर्स होंगे। इसी तरीके से आज मैं आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। मतलब कि जिस तरीके से मैंने आपको 10th क्लास के मैथ और साइंस के सिलेबस का कंटेंट बताया था कि ओवरऑल कितने चैप्टर्स होंगे, उनकी वेटेज क्या होगी, इसी तरीके से आज मैं आपको 9th क्लास के सिलेबस के बारे में बताऊंगा जो स्पेशली मैथ के लिए होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर होंगे, क्या 8 से रिलेटेड भी कोई चैप्टर होगा, उनकी वेटेज कितनी होगी, वो कितने हार्ड होंगे, कितने आसान होंगे। तो डरिए मत, मैथमेटिक्स बहुत इजी है, बस आपको अपने ट्रिक्स पर ध्यान रखनी है, कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो आइए चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। इस वीडियोस को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, मिडिल टर्म में कौन से चैप्टर्स आएंगे, मिडिल टर्म के बाद आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं। वैसे तो बच्चों आपको ओवरऑल पता ही होगा कि आपके फाइनल एग्जाम में पूरी बुक यानी पूरी बुक का कंप्लीट बुक का सिलेबस आता है। फिर भी मिडिल टर्म से पहले कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं और मिडिल टर्म के बाद जो चैप्टर्स बच जाएंगे उन पर आपको कितना ध्यान देना है, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक चैप्टर की क्या वेटेज है चैप्टर वाइज और किस चैप्टर पर आपको कितना ध्यान देना है, आपको कितनी पकड़ बनानी है और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत आसान है जिनको करके आप आसानी से पास हो सकते हो। और वो चैप्टर्स भी बताऊंगा जो काफी टफ है, या टफ क्या, जो अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी आसान है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो टफ होते हैं। तो उनको कैसे डील किया जाए, कैसे हम उनको आसान बना के उसमें से कुछ मार्क्स को गेन कर सकते हैं, इन सभी रोचक प्रश्नों के जवाब आपको इस पूरी वीडियोस को देखने के बाद मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज मैं सबसे पहले शुरू करता हूं ये बात बताना आपको कि हमारे 9th क्लास के सिलेबस में ओवरऑल टोटल कितने चैप्टर्स रखे गए हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ चैप्टर्स के नाम और नंबर, जिसके अनुसार आपको उस चैप्टर का इंडेक्स पता चल जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं। पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है, दूसरा चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स है, तीसरा चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फोर्थ चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, फिफ्थ चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री है, सिक्स चैप्टर आपका लाइंस एंड एंगल्स है, सेवन चैप्टर आपका ट्राइंगल्स है, एट चैप्टर आपका क्वाड्रिलेटरल्स है, नाइन चैप्टर आपका सर्कल है, 10 चैप्टर आपका हीरोन्स फॉर्मूला है, 11 चैप्टर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है और 12 चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स है। यानी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि 9th क्लास के सिलेबस में ओवरऑल 12 चैप्टर है मैथमेटिक्स में, जो कि आपके पूरे बुक में आपको यही चैप्टर्स मिलेंगे और इन्हीं से आपका पूरा पेपर बनकर फाइनल टर्म में आएगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो आपको इस साल टोटल मैथमेटिक्स में 12 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। इनमें से कुछ चैप्टर आपके मिडिल टर्म में आएंगे और कुछ चैप्टर जो मिडिल टर्म के बाद करवाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा फाइनल टर्म के एग्जाम में तो आपका पूरा ही सिलेबस आता है। तो बच्चों, मैं आपको अब ये बताता हूं आपके मिडिल टर्म में कौन से चैप्टर्स आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, आपके जो मिड टर्म एग्जाम का जो चैप्टर्स है जो आपके मिडिल टर्म के एग्जाम में आएंगे वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों, मिडिल टर्म के एग्जाम का जो चैप्टर्स है वो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स एंड 12। गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ओवरऑल आपके 6 चैप्टर जो हैं वो मिडिल टर्म में आएंगे। मैंने आपको ये कहा कि ओवरऑल 6 चैप्टर्स हैं जो आपके मिडिल टर्म एग्जाम में आएंगे और बचे हुए जो 6 चैप्टर्स हैं वो आपको मिडिल टर्म के एग्जाम के बाद करवाए जाएंगे। लेकिन फाइनल टर्म में वो चैप्टर्स भी आएंगे जो
फर्स्ट टर्म में आपको करवाए जाएंगे। इसका मतलब है एनुअल एग्जाम में आपकी कंप्लीट बुक आएगी, यानी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो आपको करवाए ही जाएंगे, साथ ही साथ वो कंप्लीट बुक आपके एग्जाम में देंगे। तो मिड टर्म के एग्जाम के बाद जो चैप्टर्स आपको करवाए जाएंगे वो चैप्टर्स हैं 5, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये चैप्टर्स जो हैं 6 चैप्टर आपको मिड टर्म के एग्जाम के बाद करवाए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें एनुअल टर्म एग्जाम की तो इसमें कंप्लीट बुक आएगी। मैं बच्चों बार बार आपको कह रहा हूं, फाइनल टर्म के एग्जाम में ओवरऑल पूरी बुक आती है। तो आप ये ना समझे कि केवल ये चैप्टर्स ही हमें सेकंड टर्म के लिए करने हैं या एनुअल टर्म के लिए करने हैं। ये और ये पूरे सिलेबस आपके फाइनल टर्म में आएंगे, तो इसलिए आपको पूरा चैप्टर्स करना है। यानी अगर आप फाइनल टर्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरे बुक की तैयारी करनी है, ना कि इन चैप्टर्स की या फिर इन चैप्टर्स की, ओवरऑल सारे चैप्टर्स की। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, यहाँ देख लेते हैं हम कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे मिडिल टर्म में आएंगे और उनको आपको पहले करना है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मिडिल टर्म के बाद आपको करने हैं। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6 और ये 12, ये चैप्टर्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो आपको फर्स्ट टर्म में करने हैं, यानी मिडिल टर्म एग्जाम के लिए इनको तैयार करना है। इसी प्रकार जो चैप्टर्स आपके बच जाते हैं वो मिडिल टर्म के एग्जाम के बाद होंगे, जैसे कि यूक्लिड ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, हीरोज फॉर्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 6 चैप्टर आपको मिडिल टर्म के एग्जाम के बाद करवाए जाएंगे और जनवरी से फरवरी तक खत्म करवाए जाएंगे, क्योंकि फरवरी तक आपके फाइनल एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब ये बताते हैं आपको कि आपके इन सभी चैप्टर्स को कितने सेक्शनों में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, मैंने यहाँ एक चार्ट बना लिया है। तो आपके इन सभी चैप्टर्स को टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शनों में डिवाइड कर दिया गया है, जिनका नाम इस प्रकार है: नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। देख लीजिए दोबारा से: नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। तो टोटल ओवरऑल 6 सेक्शन में आपके 12 चैप्टर को टोटल 6 सेक्शनों में डिवाइड कर दिया गया है, और उनकी वेटेज कुछ इस तरीके से है। जैसे नंबर सिस्टम की वेटेज 10 नंबर की है, अलजेब्रा की वेटेज 20 नंबर की है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वेटेज 4 नंबर की है, ज्योमेट्री की वेटेज 27 नंबर की है, मेंसुरेशन की वेटेज 13 नंबर की है, और स्टैटिस्टिक्स की वेटेज 6 नंबर की है, जो कि टोटल ओवरऑल आपका 80 मार्क्स का शो हो रहा है। यानी आपका फाइनल पेपर 80 मार्क्स का होगा। ध्यान दीजिए कि मैं आपको ये बताता हूं कि इन सेक्शंस में कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि आपको तैयार करने हैं। यानी नंबर सिस्टम में कौन से चैप्टर्स आएंगे जो कि 10 नंबर का है। तो ध्यान दीजिए, नंबर सिस्टम का केवल हमारे यहाँ एक ही चैप्टर है जो कि पहला है, यानी केवल फर्स्ट चैप्टर को ही करके आप अच्छे से जाएं तो आप 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा सेक्शन अलजेब्रा का है। तो अलजेब्रा में बच्चों आपके चैप्टर्स जो आएंगे वो पॉलिनोमियल है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। यानी ये 2 चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर्स जो है बच्चों वो अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं। इसी तरीके से हमारा तीसरा सेक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और मात्र 4 नंबर का है। तो इसके चैप्टर्स भी आपको यहाँ ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, केवल एक ही चैप्टर्स है, और ये अकेला ही एक सेक्शन भी है और एक चैप्टर भी है जो 4 नंबर का है, वो चैप्टर नंबर 3 है। यानी एक चैप्टर अगर आप देखेंगे तो काफी इजी भी है, आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। 4 मार्क्स ये आसानी से हो जाएंगे। तीसरा चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब सीख लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला सेक्शन हमारा ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री टोटल देखिए 27 मार्क्स की है, 27। इसका मतलब है कि इनमें से मोस्टली चैप्टर्स जो है ज्योमेट्री के हैं जो कि आएंगे। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर्स आपके ज्योमेट्री के होने वाले हैं। ये यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स। यानी कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5
ये 5 चैप्टर जो है जो ज्योमेट्री के हैं, मैंने आपको बताया 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 5 चैप्टर जो है वो ज्योमेट्री के हैं। इन्हें आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हायर वेटेज है, क्योंकि 27, अगर आप 27 नहीं ला सकते तो पढ़ के ओवरऑल कम से कम 12 से 15 नंबर जरूर ला सकते हैं। जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो मैं उनको क्लियर करूंगा, आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आप ज्योमेट्री सीख पाए। ध्यान दीजिए, हमारा अगला जो सेक्शन है वो मेंसुरेशन है, जो जिनकी वेटेज टोटल 13 मार्क्स की है। और 13 मार्क्स में हमारे 2 चैप्टर आते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 2 चैप्टर जो है वो मेंसुरेशन के हैं। यहां लिख दीजिए चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। ये चैप्टर्स जो हैं ये मेंसुरेशन के हैं, जो कि आपको आसानी से 13 मार्क्स दिला सकते हैं। अगला और हमारा लास्ट सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स, जो कि अकेला एक चैप्टर है और अकेला एक सेक्शन भी है। ध्यान दीजिए, यहाँ 12वां चैप्टर जो है वो आपका स्टैटिस्टिक्स है, जो अपने आप में ही एक अकेला चैप्टर है, यूनिक चैप्टर है, और ये भी काफी आसान है। इसे आप बचपन की क्लासों में यानी 6, 7, 8 में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था। स्पेशली फॉर डाटा और डाटा हैंडलिंग के ऊपर ये चैप्टर होता है, जिसमें आप बार ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, डाटा को रिसेंबल करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, ये टोटल 6 मार्क्स का है और ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, ये ओवरऑल आपका कुल मिलाकर 80 मार्क्स बनता है, जिसमें से अधिकतर मार्क्स जो है ज्योमेट्री ने गेन कर लिए हैं। देखिए, और ये अलजेब्रा, इसका मतलब है केवल आप ये 2 सेक्शन कर लेंगे तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, नंबर सिस्टम भी बिल्कुल आसान चैप्टर है, अगर आप करना चाहे तो बिल्कुल बेसिक्स है। कुछ रूट्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ पावर्स के क्वेश्चन होंगे, और जो चैप्टर्स की स्टार्टिंग होगी वो रेशनल नंबर से होती है। तो ये भी कोई कठिन चैप्टर नहीं है, आप चाहे तो आसानी से इसे सीख सकते हैं। तो ओवरऑल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि थ्योरी है। थ्योरी आपका 80 मार्क्स का होगा, और आपको इंटरनल असेसमेंट, जो कि आपको प्रोजेक्ट 5 या असाइनमेंट बना के देने होते हैं, वो 20 नंबर का होगा। और ओवरऑल आपका 100 मार्क्स ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, और उसी 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे और आपको पास किया जाएगा। आपको पता ही होगा 100 में से 33 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स आसानी से पास हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में भी चर्चा किया था, आपको बताया था मैंने कि 33 मार्क्स लाने की ना सोचें। 33 मार्क्स रडार है, रडार, जिसके नीचे जाने पर आप फेल हो सकते हैं, कंपार्टमेंट आ सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा के बारे में सोचेंगे तब आप 33 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैंने जैसा कि आपको पूरा वेटेज बता दिया चैप्टर वाइज कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, साथ साथ मैंने आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम बता दिए, सब्जेक्ट ये मैथमेटिक्स का पूरा चैप्टर्स का पैटर्न बता दिया, चैप्टर्स भी बता दिया। तो ओवरऑल हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट होंगे या कोई सवाल होंगे, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं सिलेबस से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्द ही जल्द या जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके टोटल ओवरऑल 12 चैप्टर्स हैं, उनको 6 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। 6 सेक्शनों का वेटेज ये है। थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की आएगी, इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा, जिसमें से आपको 33 लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको आज सही तरीके से 9th क्लास के मैथमेटिक्स का सिलेबस एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को कुछ चीजें समझ ना आए, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, जो भी आपके मन में हो, तो आप खुलकर हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर उन्हें बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों मुझे सुनने के लिए, मुझे समय देने के लिए। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और इस वीडियो को देख के आप अपनी और अपने दोस्तों की सिलेबस से रिलेटेड जो डाउट है उनको जरूर दूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।